ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। आज के दिन हम लोग 2 सर्ग पढ़ेंगे। एक है 88वां, एक है 79वां। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सर्ग में पढ़ा था कि वशिष्ठ जी ने पृथ्वी तत्व की धारणा की थी कि यह पूरी पृथ्वी में ही हूँ, तो उन्हें यह अनुभव होने लग गया था कि यह पृथ्वी उनका ही देह है। यानी पृथ्वी जो इतनी विशाल है, उसके हर एक कण की अनुभूति वशिष्ठ जी को अपने मैं के रूप में हो रही थी। तो 88वें सर्ग के अंतर्गत इसी का वर्णन पढ़ेंगे और 79वें सर्ग में हम यह पढ़ेंगे कि क्या ये वास्तव में वो पृथ्वी रूप ही बन गए थे या उन्हें अपने स्वरूप का बोध भी था, या उन्हें यह पृथ्वी किस रूप में अनुभव में आ रही थी। तो प्रारंभ करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे मनुकुल में उत्पन्न श्री राम जी, जिस तरह मैंने आपसे वर्णन किया उस तरह मैं भूपीठ रूप बन गया। पीठ शब्द बता रहा है आधार के लिए, यानी कि एक तरह से हम भूमि की पीठ के ऊपर ही अपना सारा व्यवहार करते हैं, इसलिए भूपीठ शब्द लिखा हुआ है। पीठ यानी जो उसको स्थान प्रदान करता है। इसके बाद पूर्व वर्णित साधारण रूप से समस्त भूधर्मों से गठित अपनी देह को देखने लगा। यानी कि जितने भी भूमि के धर्म होते हैं वो सारे धर्म मुझ में दिखाई देने लगे। बोले भूमि का धर्म क्या होता है? बोले सबको स्थान देना, पेड़ पौधों को जीवन देना, अन्न प्रदान करना, पालन पोषण करना। जो माँ का कर्तव्य होता है वही भूमि का भी कर्तव्य होता है। तो इसके अनंतर उन्होंने जो नद है, नदियाँ हैं, समुद्र आदि विशेष आकारों को जानने की इच्छा से वशिष्ठ जी ने संकल्प किया कि वो भी मुझे ठीक ठीक अनुभव में आए। तो जैसा उन्होंने सोचा वैसे उन्होंने अनुभव किया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि उसे आप सुनिए। कहीं पर तो भूपीठ में पति पुत्र भाई आदि के मरण से विलाप कर रही स्त्रियों की करुण वेदना सुनाई देती थी। यानी कई स्थान ऐसे हैं जहाँ शोक का वातावरण है। किसी का पुत्र मर गया है तो किसी का पति मर गया है और वो स्त्रियां अत्यंत विलाप कर रही हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो एक हिस्से में दुख की अनुभूति, एक हिस्से में सुख की अनुभूति, ऐसे ही वो वर्णन करेंगे। तो अब वशिष्ठ जी को सुखी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? ना वो सुखी होना चाहिए ना दुखी होना चाहिए, दोनों को ही। अरे भाई, 2 चीजें जब एक साथ भाषित हो रही हैं, दोनों विपरीत हैं, तो दोनों को छोड़ दो। और ये जो वर्णन पढ़ा जा रहा है, बोले कि ये तो कथा के तरीके का है, इसे आप क्यों पढ़ते हैं, इसे आप छोड़ दीजिए। बोले नहीं, इसका भी एक उद्देश्य है। बोले उद्देश्य क्या है? जैसा पढ़ते हैं क्या मन वैसी भावना करके वैसे दृश्य को उपस्थित कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? अगर उपस्थित कर पा रहा है तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यह आपके मानस प्रत्यक्षीकरण की सामर्थ्य को बढ़ाता है। जिन वस्तुओं को आपने देखा है, आप उसकी ही भावना करके उसे मानस प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हो, तो जिसे आपने देखा ही नहीं है आप उसकी भावना कैसे करोगे? तो एक तरह से ये आपके मन की बुद्धि की एक्सरसाइज है। इसको पढ़ो, समझो और तद अनुरूप भावना के द्वारा उसको देखने का प्रयास करो कि उस समय वशिष्ठ जी ने कैसा अनुभव किया। ये इसकी उपयोगिता है। बचपन में नहीं आपको हिंदी पढ़ाया जाता था तो बहुत सारी कविताएं ऐसी पढ़ाई जाती थी जिनका जीवन में कोई उपयोग नहीं। तो क्यों पढ़ाई जाती थी? सिर्फ इसीलिए ना कि उस कविता के अनुसार क्या आप अपनी वृत्ति बना सकते हो कि नहीं बना सकते। अगर आप वृत्ति बना सकते हो तो आपकी वृत्ति सूक्ष्म हो रही है, आपका कहना मान रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या हमारी वृत्ति पे हमारा नियंत्रण है, क्या हम जैसा चाहें वैसी वृत्ति बना सकते हैं, कि वृत्ति जैसे बने वैसे ही हमको ढालती ले जाए चली जावे, है ना। जब सुखरूप बनना चाहे तो बन जावे, जब दुख रूप बनना चाहे तो बन जावे। तो आप पराधीन हो गए ना। जब चाहो सुख की वृत्ति बन जाए, जब चाहो दुख की वृत्ति बन जाए, तो स्वाधीन हो। तो उसी चीज़ का ये
अभ्यास करा रहे हैं। तो कहीं पर करुण वेदना सुनाई दे रही है और कहीं पर तो जो सुंदर स्त्रियां हैं यानी रमणियां हैं वो उन्नत तांडव नृत्य कर रही हैं और उत्सव के आनंदों में धूम मची हुई है। कहीं पर तो दुर्निवार दुर्भिक्ष के कारण भीषण क्रंदन हो रहा है। दुर्निवार यानी ऐसा अकाल पड़ा हुआ, दुर्भिक्ष यानी अकाल जिसको निवारण नहीं किया जा सकता, निवृत्त नहीं किया जा सकता, वो झेलना ही पड़ेगा। तो जब अकाल आदि पड़ता है तो सुख के क्षण थोड़े होते हैं। जिसको भूख प्यास नहीं मिट पा रही है वो प्राणी तो रोएंगे चिल्लाएंगे ही। कहीं पर दुष्ट चेष्टाओं का विलास बिछा हुआ था, जाल बिछा हुआ था, और कहीं पर सुंदर वृष्टि हुई थी और जो पौधे थे उनमें फल लगे हुए थे और धन धान्य से चारों तरफ का जो वातावरण था वो सुंदर दिखाई दे रहा था। कहीं पर अग्नि के महादाह से देहों के जल जाने के कारण लोग उग्र वेदना से छटपटा रहे थे। यानी कहीं पर आग लगी हुई थी, उसके कारण जिनके घर जल गए थे, जिनके लोग जल गए थे, अंग जल गए थे, ऐसे प्राणी छटपटा रहे थे। और कहीं पर जल की बाढ़ से नगर कस्बों के कुछ ही हिस्से छिन्न भिन्न हो गए थे। यानी एक तरफ अग्नि का तांडव है और दूसरी तरफ जल का तांडव है, और दोनों ही इनके शरीर में ही घटित हो रहे हैं। और इस समय भी आपके शरीर में सारी चीज़ें घटित हो रही, वो कोशिका के स्तर पर घटित हो रही हैं। इसलिए और आपकी जो वृत्ति है वो इतनी बहिर्मुख है कि उसके शरीर में क्या घटित हो रहा है वो भी देख नहीं पा रही है। एक समय ऐसा आता है धारणा आदि के द्वारा कि शरीर की जितनी भी क्रियाएं आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, और जिन्हें ब्रह्म विद्या अच्छी तरह पहचानी है उन्हें यह देखने की सामर्थ्य मिल जाए तो सोने पे सुहागा। विश्व ना सही अपने शरीर को तो ठीक से देख लेना चाहिए कि जिसको हम मैं मानते हैं वो है क्या। कहीं पर जिले के जिले चंचल सामंतों द्वारा लूट लिए गए थे। सामंत यानी ये जो राजा आदि की सेनाएं होती हैं, उनके जो मुखिया होते हैं। तो कहीं पर जिले के जिले परले सिरे के दुरात्मा राक्षस और पिशाचों से भरे पड़े थे। यानी कहीं पर तो सामंत लोग प्रजा को ही लूट ले रहे थे और कहीं पे दुरात्मा राक्षस हैं, पिशाच आदि हैं, वो भरे पड़े हुए हैं। कहीं पर जलाशयों की पूर्ति से क्यारियों एवं बगीचों का सिंचन हो जाने के कारण सस्य गुल्म आदि का अग्रभाग बड़ा ही पुलकित प्रतीत होता था। यानी कि जहाँ अच्छे से पानी मिल गया है वहाँ पे जो बगीचे हैं उनके कारण जो खेत हैं और वहाँ की जो लताएं आदि हैं वो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही हैं। और कहीं पर गुफाओं के उदर छिद्र से निकली हुई वायु मेघ मंडल को वेष्टित कर रही है। यानी कि जो गुफाएं होती हैं उनके द्वारा जो वायु निकलती है, यानी कि कई पर्वत ऊंचे ऊंचे होते हैं तो गुफाएं भी ऊंचाई पर स्थित होती हैं, तो उनका जो संपर्क, इतनी बड़ी गुफाएं होती हैं कि उनका एक सिरा नीचे से जुड़ा हुआ रहता है, तो नीचे की जो वायु हवा जाती है तब ऊपर तक निकल करके जा रही है और मेघों को छू रही है। कहीं पर हर्ष के मारे पुलकित अपने अंग केशों के सदृश अंकुर रूपी रोम उगे हुए हैं। यानी कि जैसे हमारे रोम होते हैं वैसे ही वहाँ पर ये जो पेड़ पौधे हैं वैसे ही पृथ्वी के रोम के रूप में उगे हुए हैं। और कहीं पर जल के जबरदस्त प्रवाह से उत्पन्न विक्षोभ के कारण भूतल ऊंचा नीचा हो रहा था, इससे भला लगता था। यानी जल बहुत तेजी से बह रहा है तो कहीं ऊंचा कर दे रहा है जमीन को, कहीं नीचा कर दे रहा है।
क्या बोल रहे हैं? बोले इससे भला लगता था। अरे बोले ऊंचा नीचा कर देना पर भी क्या भला है इसमें? बोले भला ऊंचे नीचे होने के कारण नहीं है, भला कि है कि वहाँ जल पहुँच रहा है, क्योंकि आज जल जाएगा तो कल हरियाली भी होगी। ऐसे ही ज्ञान है कि जब बड़ी मात्रा में ज्ञान हमारे चित्त में आने लगता है तो हमको लगता है कि हमारी मान्यताएं सब ऊंची नीची हो गई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना सारा ज्ञान मिल रहा है, सब मान्यताएं इधर की उधर, उधर की उधर जा रही, तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। थोड़ी देर में वो उनको क्रमबद्ध किया जा सकता है। इसके लिए ऐसा ही नहीं कि योग वशिष्ठ जाना बंद कर दिया जाए। कहीं पर नगर, पर्वत, वन और पत्तनों के अंदर गड्ढे हो गए थे और इन गड्ढों के भीतर बड़ी बड़ी शिलाएं पड़ी थी। इससे वे गड्ढे एक प्रकार से सश्रृंग एवं अत्यंत भयंकर लगते थे। कहीं पर नगर आदि में रहने वाले मनुष्यों के मंडलों के संचलन में उनके पैर की रेखा के चिन्ह पड़ने की शंका से भूतल कुछ मृदु कंपन भी कर रहा था। यानी मनुष्य लोग चलते थे तो उनके पैरों के निशान बन जाते थे, और जैसे नहीं पैर पटक के चलते धम धम आवाज आती है तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हो रहा है। और कहीं पर रण में सामंतों द्वारा क्षुब्ध सैन्य का संहार किया जा रहा था। कहीं पर शांत समस्त सामंत समूह सुखपूर्वक बैठा था। दोनों विरोधी बातें बताई जा रही हैं। एक जगह लड़ झगड़ रहे हैं और एक जगह शांति से बैठे हैं। अपने शरीर में भी अभी भी है ना, कहीं WBC तो लड़ झगड़ रही होंगी और जो दूसरी कोशिकाएं हैं कई जगह तो शांति से बैठी भी होंगी। तो आपके होने पने में तो कुछ गड़बड़ नहीं रहा। कहीं पर चारों ओर जनता से शून्य जंगल ही जंगल था। उनमें उल्लासीय वायुओं के झंकोरों से झंकार हो रहा था, यानी हवा चल रही थी तो झंकृत आवाज आ रही थी। कहीं पर जंगल में पहले काटा गया, फिर बोया गया, फिर तैयार हुआ धान दिख पड़ता था, यानी उस समय भी धान बोए जाता था। कहीं पर हंस, बत्तख आदि पक्षियों से व्याप्त सरोवरों में सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे। और कहीं पर मरुभूमि में आंधी से उड़ाई गई धूलियों से स्थूल खंभों को पैदा करने वाले धूल धूसर वायु बह रहे थे। यानी एक जगह पानी है जहाँ सुंदर सरोवर है और एक जगह मरुस्थल है जहाँ हवा चल रही है रेत युक्त, और दोनों का जो आधार है वो वशिष्ठ जी ही है। ऐसे ही समझना चाहिए कि चाहे अनुकूलता दिखाई दे रही हो एक जगह और प्रतिकूलता, दोनों का अधिष्ठान आप ही हो, दोनों का प्रकाशक आप ही हो। कहीं पर नद नदी आदि के प्रवाहों के खेल पूर्वक परस्पर संघर्ष से घर घर ध्वनि हो रहे थे, यानी नदियां बह रही थी तो आवाज घर घर की आ रही थी। कहीं पर अंकुर आदि की उत्पत्ति नहर, रहट आदि यंत्रों से खींचे गए सींचे गए खेत में धान आदि के बीजों का वर्धन हो रहा था, यानी कि जहाँ पानी डाल दिया गया था वहाँ जो बीज आदि डाले गए थे वो अंकुरित हो रहे थे। कहीं पर भीतर कीट मुखों का मृदु स्पंदन अनुभूत हो रहा था। यानी कई जमीनें ऐसी होती है कि जमीन के नीचे जो कीड़े रहते हैं ना वो कुछ आवाज करते रहते, तो कहीं पर कीड़े आवाज करते हुए क्या कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, मुझे यहाँ से यानी शिला आदि के संकट में फंसा हुआ जानकर आप मेरी रक्षा कीजिए, ही हम जता रहे थे। यानी कि सोचो कि संत का स्वभाव कैसा है कि वो कीड़े तो पता नहीं क्या बोल रहे थे, लेकिन उनको कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे बुला रहे हैं कि आइए मुझे आत्म तत्व का उपदेश दीजिए जिससे हम कीट योनि से मुक्त हो जाएं। हे भद्र, कहीं पर वट वृक्षों के जंगल में पृथ्वी में शिखाओं के घुस जाने के कारण, यानी ये जो वट वृक्ष होते हैं ना उनकी जो शिखाएं होती हैं वो जमीन में आग लग जाती हैं, जड़ ही होती है ना, शाखाओं से निकलती हैं फिर जड़ बन जाती हैं।
मृत्तिका भाग के अंगों को पीड़ित करने वाले शाखा समूहों का विशाल स्वरूप दिखाई पड़ता था। यानी ऐसा लग रहा है कि जमीन को चीर रही है तो मिट्टी को दुख पहुंचा रही है। तो कहीं पर मूल जाल को पकड़कर वृक्षों का धारण दिखाई देता था, और जब वो ऐसे पकड़ लेंगे तो पूरे वृक्ष को वो संबल प्रदान करने लग जाएंगे। कहीं पर्वतों की शिलाओं के सदृश घनीभूत वृक्षों ने परस्पर अत्यंत संश्लिष्ट होकर दिशाओं के तटरूप अंगों को भर दिया था। यानी कि बहुत सारे पर्वत आदि हो गए हैं जिन्होंने दिशाओं को भर दिया है। इससे समुद्र के विलास से वेष्टित सा सारा भूपीठ भास रहा था। कहीं पर इतने घने वृक्ष उगे थे कि पृथ्वी पर सूर्य अपनी किरणों को ठीक ठीक रीति से फैला नहीं सकता था। इसलिए अपनी गति को रोकने के अपराध से क्रुद्ध सूर्य किरणों के द्वारा अपना रस खींच लेने के कारण, यानी कि जो उनको पोषित किया था पहले, क्रुद्ध हो गया कि भाई तुम मेरे किरणों को जमीन तक जाने नहीं दे रहे हो। खींच लिया मतलब सुखा डाला उनको। अरण्य में सूखे पल्लव संकुचित हो रहे थे और घने अंग प्रत्यंगों का निपीड़न भी हो रहा था। यानी उनके जो अंग प्रत्यंग थे उनको निचोड़ ले रहा था, सारा रस सोख ले रहा था। कहीं पर पर्वतों की चोटियों पर रहने वाले हाथियों के दंत प्रहार रूप वज्रों के कठोर आघात वृक्षों के घने अवयवों में विद्यमान दृढ़ स्थिरता की ओर होते हुए मैंने देखे। जो हाथी आदि हैं उनको खाना चाहिए तो वृक्ष की डालें तोड़ तोड़ के खाते हैं, तो उन दांतों से प्रहार करते हैं वृक्ष पे। तो उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। कहीं पर यह दृश्य देखा कि नेत्रों को मूंदे हुए प्रसन्न शरीर समाधिनिष्ठ महात्माओं को अपूर्व रोमांकुरों का चमत्कारी उल्लास हो रहा है। यानी कि कई जगह पर जो समाधि को उपलब्ध महात्मा हैं तो प्रसन्न शरीर होकर के बैठे हैं। जब प्रसन्नता का आवेग उनमें हो रहा है तो उनके जो रोम हैं वो खड़े हो जा रहे हैं, उनके हालात के कारण, उनकी प्रसन्नता के कारण। वह रोमांकुर उल्लास सूचित करता था कि उनको सूक्ष्म तत्व का अनुभव हो गया, और यही बता रहा है कि उन्हें सूक्ष्म तत्व का अनुभव हो गया। यानी किसी व्यक्ति की प्रसन्नता और समता से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी बुद्धि कहाँ स्थित है। अगर सम तत्व में स्थित है तो व्यक्ति सम होगा, और विषम तत्व में स्थित है तो व्यक्ति विषम होगा। चेहरे पे 12 बजे है तो तत्वगत तो नहीं हो सकता। भले बाहर से खीखी नहीं कर रहा हो, लेकिन हृदय में तो प्रफुल्लता रहती है और गंभीरता भी रहती है। दोनों चीज़ एक साथ है, प्रसन्न भी है और गंभीर भी है। पुष्प की तरह, पुष्प चिल्लाता थोड़ी ना है। कहीं पर मक्खी जू मच्छरों के समूहों के निवास के मैले कुचले वस्त्र के तरीके ही भूतल था। यानी जब दलदल होगा वहाँ पे, हाँ, तो मक्खी है, मच्छर आदि हैं, वो वहाँ पनप रहा है। तो जैसे मैला वस्त्र होता है ना, वैसे उपमा दी गई है। कहीं पर तो छोटी मोटी भित्तियों के खंडों तथा प्रमाद से कमल कोश में सोए हुए दुष्ट भ्रमरों को मर्दित करने के कारण शत्रुरूपी हाथियों द्वारा क्रीड़ा से हल के सदृश वक्र आदि का आकर्षण भी हो रहा था। कहीं पर ये जो हाथी है ना, इनको कमल बहुत पसंद होता है। हाँ, तो ये कमल को अपने सूंड से तोड़ तोड़ के ले आते हैं, लेकिन फिर फेंक के पाँव के नीचे कुचल डालते हैं। तो उनके बीच में जो भ्रमर रहते हैं ना, सोए हुए, इनको लिखा है दुष्ट। प्रमाद से कमल कोश में सोए हुए दुष्ट भ्रमरों को। तो वशिष्ठ जी की दृष्टि में दुष्ट हैं। बोले क्यों? बोले प्रमाद से सो गए ना, कमल उनका घर थोड़ी ना है। वो तो बांस आदि को काट के उसमें घर बना के रहते हैं। कमल में तो पराग लेने के लिए गए थे, तो वहाँ चले जाना चाहिए था। हाँ, दुष्टता इसी को बोलते हैं कि जहाँ सतोगुण का आश्रय लेना है वहाँ तुमने तमोगुण का आश्रय लिया, तो तुम
गुरुजनों की दृष्टि में दुष्ट हो, दुख हो। दुष्ट मतलब जब तुम्हारी ही चाहना हो कि हमको दुख मिले, तो उसी को दुष्ट बोलते हैं। दुष्ट व्यक्ति दूसरे को तो बाद में दुख देगा, पहले स्वयं को ही दुख देता है। तो ये जब ये हाथी आदि ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वप्र आदि का आकर्षण भी हो रहा है। वप्र बोलते हैं खेत, खेत का आकर्षण नहीं, ऐसा लग रहा है कि खेत को जोत डाल रहा है। उनके पांव चलते हैं ना, तो जमीन अगर नम हो तो खुरदरी हो जाती है। कहीं पर हिमालय आदि प्रदेशों में शीत से छिन्न भिन्न अंगों वाले जीवों की जर्जर हुई त्वचा को पूर्ण रूप से व्याप्त कर स्थित था। यानी कि खूब हवा चली तो उनकी जो त्वचा होती है ना, वो अगर ठीक से वस्त्र आदि नहीं मिले फट जाती है, जर्जर हो जाती है, अकड़ जाती है ना। तो उनको व्याप्त करके स्थित थे, क्योंकि वो तो पृथ्वी रूप से अपने आप को अनुभव कर रहे थे। कहीं पर जल को भी पाषाण बना रहा था, यानी ठंड ज़्यादा है तो पानी जो है वो बर्फ बन जा रहा है। और कहीं पर कठोर पवन चल रहा था। कठोर पवन चलने का मतलब क्या होता है कि पवन जो है ना अत्यंत ठंडा है, जो उसका अनुभव करता है उसे लगता है कि पवन बड़ा कठोर है। कहीं पर विदलित कोमल अंगों के भीतर कीट समूह घुस रहा था, यानी जहाँ कोमल अंग है वहाँ जो कीट समूह है वो अंदर घुसते जा रहे हैं। जैसे कोई पौधा कोमल होता है तो कीड़े खा करके उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कहीं पर अंग आदि उत्पन्न हो रहे थे, कहीं जल में मज्जन ही हो रहा था। मज्जन बोलते हैं स्नान होना, यानी कहीं पर प्राणी आदि पानी में स्नान कर रहे थे। इस प्रकार मैंने अपने भूतल रूप शरीर में अनुभव किया। भद्र, अपने भूतल रूप शरीर में मैंने कहीं पर अनुभव किया कि बीजों में वृष्टि की अधिकता हुई। इससे धीरे धीरे उनके भीतर प्रविष्ट जल कणों से पहले आहार हुआ, यानी बीज पड़े थे, पानी वर्षा तो पानी बीज के अंदर चला गया। उसके बाद उनके बाहर प्रकट हुए अंकुर रूपी रोमों की अभिवृद्धि हुई, तो अंकुर रूपी रोम उनसे निकले। हे श्री राम जी, मेरे भूतल रूपी अंगों में कहीं पर सरोवरों ने मंद मंद पवनों से हिलाए गए कोमल कमलिनियों के दलों के आस्तारणों द्वारा अपूर्व आनंद रूप क्रीड़ा का मानो मेरे लिए निर्माण कर दिया हो। यानी ये जैसे सरोवर होते हैं तब उसमें बहुत सारे कमल और कमलियाँ खिली हुई होती हैं, जब हवा बहती है तब वो धीरे धीरे हिलती हैं। तो ऐसा उपमा दे रहे हैं कि वशिष्ठ जी की, ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी के लिए ही बिस्तर, आस्तारण यानी बिस्तर बिछाया हुआ है। यहीं पर यह 88वां सर्ग समाप्त होता है। 89वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। श्री रामभद्र ने कहा, गुरुवर, कौतुक से अपनी आत्मा में सकल जगतों को देखने के लिए प्रवृत्त हुए आप, यानी आपने तो खाली खिलवाड़ मात्र ही सारे जगत को अपने मैं में ही देखने के लिए आपने धारणा की थी। आप पार्थिव धारणा बांध कर क्या हम लोग जिस मिट्टी पाषाण आदि रूप भूलोक को देख रहे हैं तद्रूप हो गए थे? यानी ये जो जैसे सामने मिट्टी पत्थर आदि जो जमीन है ऐसे ही हो गए थे क्या? या मनोमात्र मनोराज के सदृश मृतिका शून्य यानी स्वप्न में भूलोक हो गए थे? या फिर मनो, जिसे मनोराज्य करते हैं या कल्पना करते हैं कि मैं ये हो गया हूँ, तो क्या उस तरह हो गए थे? दोनों में से क्या हो गए थे, उसका उत्तर दीजिए, है ना। जैसे कल काका जी आकर के पूछ रहे थे, धैर्य धारण करते तो वशिष्ठ जी स्वयं उत्तर दे देते। सबको कच्चा ही फल चाहिए, धैर्य नाम की तो चीज ही नहीं है। हे श्री राम जी, यदि आप काल्पनिक दृष्टि से पूछते हैं तो आपकी दृष्टि से मिट्टी पत्थर आदि रूप से प्रसिद्ध जो भूमंडल है वही केवल मन का विकार होने से मानस भी है। यानी ये जो इतना बड़ा मिट्टी पत्थर आदि
मंडल दिखाई दे रहा है, उसका अनुभव तो मन से ही होता है, तो मन का ही विकार हुआ। इसलिए जो मैं विस्तृत भूमंडल रूप हो गया वह मानस, और यह प्रसिद्ध यानी जैसा प्रसिद्ध रूप ये दिखाई दे रहा है, दोनों रूप ही बन गया था। यानी वो जो अनुभव में आ रहा था, अगर आप मानते हो कि ये जो मिट्टी है, भूमंडल है, पत्थर आदि हैं, यही मैं बन गया था, तो ये भी बात आपकी सही है। अगर आप बोलते हैं कि मनोमय था, तो भी बात सही है, क्योंकि जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसा ही आपको अनुभव में आए। ये तो काल्पनिक दृष्टि से उत्तर दिया कि मैं मिट्टी था और मन था। अब तात्विक दृष्टि से पूछते हैं आप, तो वास्तव में न मैं मानस रूप हुआ, न प्रसिद्ध जगत रूप ही हुआ था। बड़ी बात यह है, तीन चीज़ों का एक साथ अनुभव में है, स्वरूप दृष्टि, मानस दृष्टि और स्थूल दृष्टि। जैसे अभी आप अपने देह का कैसे अनुभव करते हैं? क्या देह का अनुभव के अलावा और दूसरी चीज़ का अनुभव नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो फिर तो इतना हम जड़ी भाव को थोड़ी प्राप्त होगी कि हमारी वृत्ति दूसरी बन ही नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि जब आप तत्वज्ञान का विचार करने के लिए बैठते हैं तो मैं कुछ जानता हूँ, अगर ये आपने रखा हुआ है ना, तो फिर जो असम्यक दृष्टि है उसके सामने तो आपकी चल जाएगी, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है उसके सामने तो आपकी बिल्कुल नहीं चलने वाली है। क्योंकि आपको तो अभी मूलभूत चीज़ों का ही ज्ञान नहीं है। जिसको ककहरा ही ना पता होवे, वो अगर संस्कृत के बड़े बड़े श्लोकों का अर्थ बताने लग जाए तो उसकी बात मान्य नहीं होती है। उसे पता ही नहीं है कहाँ से तोड़ के क्या अर्थ निकल जाएगा। अभिमान बस ये बात नहीं कह रहा, लेकिन युक्ति युक्त तो होनी चाहिए। जो भी बात होती है ना, वो युक्ति युक्त होनी चाहिए, तो बात समझ में आती है। अवस्था में बड़े हो जाने से कोई ज्ञान में वृद्ध हो जाता है, ऐसी बात नहीं। ज्ञान में वृद्ध वही है जिसके अंदर नम्रता है और सीखने की इच्छा है। जहाँ कहीं हम बैठते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हम कुछ सीखें। अगर आप सीखना नहीं चाहते तो आपका बैठना व्यर्थ है, क्योंकि मान लो आप उन सब में सबसे ज्ञानी हो, लेकिन उससे आपको क्या फ़ायदा है? आपसे दूसरों को फ़ायदा हो सकता है ना। आपको क्या फ़ायदा है? आपको तो अपने से श्रेष्ठ लोगों के साथ बैठना चाहिए कि उनसे आपको मिले। ठीक है। ऐसे ही आज एक व्यक्ति ने मेरे को बोले कि आपको अगर समझ ही है तो आपको चुप हो जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि जिन पाया तिन छुपाया। आप बोलते क्यों हैं? आप समझाते क्यों हैं? आप प्रश्न क्यों करते हैं? मैंने बोला कि भाई, जिन पाया तिन छुपाया, ठीक है, ऐसा कब होता है? अरे भाई, जब लाख व्यक्ति हो और एक ही हीरा हो, ठीक है, वो मिल गया तो उसको छुपाना ही पड़ेगा, नहीं 10 लोग मार के छीन लेंगे। और लेकिन अगर सबके पास हीरा हो, भाई मेरे को हीरा मिल गया, जेब में हाथ डालो, तुम्हारे पास भी हीरा है, निकाल के देख लो, अब इसको छिपाने की जरूरत है कि समझाने की जरूरत है? सब अपने ही तो भाई है। अगर ऐसा होता तो हम कहीं के कहीं पड़े होते। गुरुजी ने प्रकट किया ना, उनके पास जो ज्ञान था, तो जब सिद्धि मिलती है तो उसको छुपा लेना चाहिए, और जब स्वरूप का ज्ञान मिलता है तो उसे कदापि छुपाना नहीं चाहिए, नहीं तो फलीभूत नहीं होता। जो उसका अधिकारी है, अपने से छोटे मिले है ना, तो प्यार से उसको समझाना चाहिए। अपने से बराबर मिले तो चर्चा करनी चाहिए, अपने से श्रेष्ठ मिले तो बैठ के सुनना चाहिए। अब लोगों को क्या समझाया जाए, है ना। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं आपको भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल सकते हैं जो यह नहीं चाहते कि आप ज्ञान में आगे बढ़े, समझ में आगे बढ़े। ठीक है, जैसे वो चक्की पीस रहे हैं वैसे आप भी पीसते रहो तो बढ़िया है। जो जैसा होता है वैसा ही दूसरे को बनाना चाहता है।
ना समझ दूसरे को ना समझ बनाना चाहता है। और जिसने कुछ पाया है भाई, अब सारे गुरु भाई मित्र ही तो हैं, भाई ही तो हैं, एक दूसरे की उन्नति चाहिए, तब तो उन्नत होंगे। और विद्या तो विद्या धन छुपाया थोड़ी जाता है। वही कृते वर्धते वो नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। ब्रह्म विद्या होती है ना। ब्रह्म सिद्धि कभी सुना है तुमने कि मुझे ब्रह्म की सिद्धि हो गई है? ब्रह्म विद्या होती है। तो विद्या खर्च करने से बढ़ती है ना, छुपाने से बढ़ती है। हाँ, अपने अहंकार का सर्जन करने के लिए कोई करे ना तो भी प्रणाम है नारायण। क्यों? लिखा हुआ मैं शास्त्र में दिखा सकता हूं कि जो दंभ के वश होकर के भी यह बोलता है कि मैं ब्रह्म हूं, बोल तो रहा है ना, आश्रय किसका लिया है? फिर रावण का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? दंभ था उसको कि मैं शिव जी का बड़ा भक्त हूं। ठीक है, अरे इसीलिए शिव जी ही आए, राम जी के रूप में कल्याण करके गए। जोड़ा संबंध जोड़ा किसके साथ है उसने? बड़ी बात बता रहे हैं ना, लेकिन पुराने लोग हैं तो अपन बोलते नहीं है। चलो भाई, तुम्हारी भी मान्यता बनी रहे। हालांकि ना समझी की बातें चुभती तो है, लेकिन हम जो सुनना चाहे उसी को सुनाया जा सकता है ना। जो सुनना नहीं चाहे तो भाई ठीक, तुमको तुम्हारी अविद्या मुबारक। हाँ, जो तुम सोच रहे हो ना बिल्कुल सही है, इसी रास्ते आगे चलते जाओ। वैसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, एक पल में कुछ बोलेंगे, अगले पल में कुछ बोलेंगे, है ना। हम गलत बोल रहे हो तो बोलो आप। इस बात में अगर कोई चीज़ संशोधन करना है तो आप अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन बिना प्रमाण के मैं कोई बात मानने वाला नहीं। अगर प्रमाण दोगे तो मैं अवश्य मानूंगा। और सिद्धियां छुपाई क्यों जाती हैं? क्योंकि सिद्धियां हैं जंजाल। अगर तुमने प्रकट कर दिया ना तो जो अपात्र लोग हैं, अयोग्य लोग हैं, है ना, वो आके तुम चिपक जाएंगे कि हमको बिना परिश्रम किए हुए इस सिद्धि का फल प्राप्त हो जाए। जैसे तुम्हारे पास सोना बनाने की विद्या आ गई, तो तुमने तो बड़ा तपस्या किया, तो सोना तुम्हारे लिए बनना चाहिए। जो प्रमादी है, कामी है, क्रोधी है, लोभी मोही है, चाटुकारिता करेंगे, अरे महाराज अरे बड़े हो आप, थोड़ा हमको सिखा दो, तो अयोग्य व्यक्ति को मिलेगा ना ब्रह्म विद्या। अयोग्य तुम्हारे पास बैठेगा ही नहीं। अरे बोले ये क्या ब्रह्म होता है, ये क्या अहंकार का मिटना होता है। ब्रह्म विद्या में अहंकार का विसर्जन है, तो छुपाने का प्रश्न ही नहीं है। इसी छुपाने के कारण तो बहुत सारी विद्याएं लुप्त हो गई। व्यक्त करो, नीचे कंडीशन लगा दी जाती है। जैसे मंत्र आदि दिए गए हैं, लेकिन कितना भी जप करो सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि उनका कुछ हिस्सा छुपा दिया जाता है। इससे दो काम होता है, एडवर्टाइजमेंट भी होता है, पता तो चलता है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन मिलता किसको है? जो पात्र होता है। चलो तात्विक दृष्टि से क्या उत्तर देते हैं ये समझ लेते हैं। यदि आप सत मानते हैं या यदि असत मानते हैं, दोनों ही पक्षों में यह भूपीठ कुछ भी अमानस हो ही नहीं सकता। यानी चाहे आप इसको सत मान लो चाहे असत मान लो, लेकिन मन से अतिरिक्त जो भूमि का मैं अनुभव कर रहा था वह कुछ नहीं है, मन रूप ही है। मन के बिना यह धारणा सिद्ध होगी क्या कि मैं भूमि हूं, है ना। वैसे भी कहीं जाओ ना तो तुरंत मुंह खोल के कुछ बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको विषय नहीं पता है कि किस विषय में बात हो रही है। सही बात बता रहे हैं ना। अरे तुमको पता ही नहीं कौन सी कहानी चल रही है, तुम बोलने लग गए बीच में आकर। बैठो, सुनो, समझो कौन सा प्रसंग चल रहा है। एक हफ्ता बैठा रहता। हाँ, तब तो समझ में आवे, नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा। यह केवल मन की कल्पना ही है, क्योंकि मन के अस्तित्व में ही उसमें अस्ति नास्ति की कल्पना होती है।
ये जो मैं धरती हूँ ये क्या है? मन की कल्पना ही तो है, मन से ही तो धारणा किया, सारी धारणाएं मन से ही तो होती हैं। तो इसमें जो अस्थि नास्ति की कल्पना है, चाहे मैं धरती हूँ चाहे नहीं हूँ, दोनों कल्पनाएं मन की ही तो हैं, और काहे की। भद्र में शुद्ध चिदाकाश ही हूँ, उस चिदाकाश रूप मुझमें जो चिदात्मा का कुछ स्फुरण हो जाता है उसी का नाम संकल्प कहा जाता है। तो ये जो संकल्प उपजा ना कि मैं पृथ्वी हूँ, ये है क्या वास्तव में? चिदाकाश तत्व में चिदात्मा का स्फुरण। तो पानी में जो बुलबुला उपजेगा वो पानी रूप ही तो होगा कि मिट्टी रूप होगा? पानी रूप होगा ना नारायण। तो जो पृथ्वी तत्व दिखाई दे रहा है वो है क्या? चिदाकाश रूप। बड़े आश्चर्य की बात है नारायण ना, दोनों चीज का अनुभव एक साथ। अरे भाई, जब तुम रोड के ऊपर पानी देखते हो सूर्य की रश्मियों का, दोनों बोध एक साथ नहीं है क्या? पानी भी दिख रहा है और पता भी है कि पानी नहीं है। तो तत्व के लोगों को ऐसे ही अनुभव होता है नारायण। तो इसमें मेरी वृत्ति जड़ात्मक हो गई है, और ऐसा कैसे अनुभव हो सकता है कि एक ही वृत्ति बने? काका जी के सहपाठी है ना? आपके ही सहपाठी है वो। हाँ, कोई गलती तो बता देंगे, ऐसा और कुछ है गलती तो बता। किसको? मेरे को नहीं हो पर नहीं जाने लगा। अरे नहीं, आप ही लेके आए थे ना, इसलिए बोल रहे हैं आपके सहपाठी। मैंने सोचा चंचल है बेचारा, कम से कम शांत हो जाए, यहाँ आके सुने। शांत हो जाएगा तो ध्यान कराओ उनको। तो तुरंत आके समझ गए। दूसरे समझाते क्या दूसरे बोल। सोचा जीवन भर सेवा किया था, काम में आके बैठे थोड़ा अपना बुद्धि लगा दिया, क्या होता करने में। ये जो बुढ़ापे में लोग प्रवेश कर गए हैं ना, इनको मैंने कान पकड़ लिया भैया, कभी ज्ञान की बात नहीं बताने का। ये तो काका है, पता नहीं कहाँ के पुण्य है कि ये बीच में फंस गए। ठीक है, बीच में फंस गए मतलब जैसे ये मुंबई की सेंट्रल नहीं होती है, बीच में खड़े हो जाना, तुमको चढ़ने की जरूरत नहीं, चढ़ जाता है। उतरने की भी जरूरत नहीं, खाली मुंह इधर का इधर कर दो तो चढ़ा भी देंगे और उतार भी देंगे। वही हाल इनका है। ठीक है, अब ये लोकल में बैठ गए, चढ़ गए, अब धक्का मार के जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ ये जा रहे हैं। अगर ये अपनी मर्जी से उतर जाए तो ठीक है, नहीं तो जहाँ हम जाएंगे वहाँ ये भी जाएंगे, इधर से उधर क्या है। वही हाल है, सच्चाई बता रहे। बहुत पुण्य है काका का, ऐसे नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ है, ऊपर से समझ में नहीं आ रहा फिर भी बैठे हैं, बड़ी बात ये है। और हम इतनी बातें सुनाते हैं फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, मेरे जाने के बाद भले गाली दे दे मन में दो चार, प्रकाश नहीं करते, बड़ी बात है। सबसे बड़ी है। साधु के लाइन में सहना सबसे अच्छा मिलता है। जब सहना नहीं करते फिर साधु कैसा? कोई भी। और साधु का मतलब है कि जिसकी मधुर वाणी होना चाहिए। मधुर वाणी होनी चाहिए, लेकिन हमारी तो मधुर नहीं है। आपका बात छोड़ो, वही कभी उनको मजाक से बोल देता है, फिर क्या करें? सब अपना ही स्वरूप है, लेकिन जब कमी निकालनी होती है तो थोड़ा कठोर वचनों में बोलना पड़ता है। नहीं बोलेंगे तब तो फिर सत्य असत्य सब मिक्स हो जाएगा। हित के लिए दिया हुआ कठोर तो नहीं होता, हित की भावना है ना। नहीं तो क्या मतलब है हमको? तुम जाओ जहाँ जो करना है सो करो, कौन बोलने वाला है। तो यह जो प्रसिद्ध मन है, भूमंडल है, जगत है, और ये जो प्रसिद्ध पितामह यानी ब्रह्मा के रूप में पहले अनुभव हुआ था ना, इसके लिए पितामह लिखा हुआ है। ये सब के सब चिदाकाश में, आकाश में संकल्प नगर के सदृश केवल मन रूप नभ स्फुरित होते हैं, अतः ये मनोमय ही हैं। यानी जो भी आकार, चाहे ब्रह्मा जी का ले लो, चाहे वशिष्ठ जी का ले लो, चाहे धरती का ले लो, तीनों मनोमय ही है, आकाश में संकल्प नगर के समान स्फुरित। इस तरह वह जो कुछ मैं बन गया वह सब मेरा संकल्प था। जो कुछ भी आप बन जाते हो ना, आपका ही संकल्प है नारायण।
वशिष्ठ जी का ही नहीं। अतः वह विस्तृत मनोरूप ही रहा, यानी वह मनोरूप ही है। उसमें जो आप पृथ्वी की कल्पना कर रहे हो, जल की, प्राणियों की कल्पना कर रहे हो, कोई नहीं बना रहा। केवल धारणा अभ्यास से पुष्ट होकर वह भूमंडल होकर स्थित हो गया था। धारणा अभ्यास के कारण ही उसमें पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति सी लग रही है। ये धारणा ही तो है। ब्रह्म की धारणा हो जाए तो मुक्त करा दे, और जीव की धारणा हो जाए तो बंधन में डाल देना रहा। धारणा ही करनी है तो ऊंची धारणा करनी चाहिए, नीची धारणा नहीं करनी चाहिए। नारायण बाबू जी कितना बढ़िया बताते हैं, बोले जिस मूल्य में आप कुत्ता बन सकते हो उसी मूल्य में आप ब्रह्म बन सकते हो। चिंतन ही तो है ना। लोगों को जब किसी से प्रेम नहीं मिलता तो कुत्ता पाल लेते हैं, है ना। सारा प्रेम उसी पे लुटाते हैं, उसी को बिस्तर पे सुलाते हैं, नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते, वही मुंह चाटते रहता है, ठीक है। और फिर उसके चिंतन में कहीं प्राण छूट गया तो अगला जन्म कुत्ते का हो जाएगा। इसलिए मतलब गाय पालते तो फायदा होता है। कुत्ते को मतलब गाय पालते तो फायदा ज्ञान देने में वो ज्ञान वो करेगा ही नहीं, क्या होगा उसकी पूर्वजन्म का पाप है, समझेगा नहीं सब। ज्ञान देने वाला है। हाँ, वही कुत्ता का ज्ञान देने वाले तो हो भी सकते हैं, ज्ञान लेने लायक बुद्धि नहीं रहेगी। वही तो बुद्धि विनाश है, उसकी बुद्धि विनाश है। देखो बड़ी बात क्या है कि इस जगत में अगर आपको ईश्वर से प्रेम नहीं हुआ ना तो आपको फंसना तय है और तय है। क्यों? क्योंकि आप बिना प्रेम किए रह नहीं सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं आप प्रेम तो करोगे ही, आप लिख के रख लो, प्रेम किए बगैर आप रह ही नहीं सकते। इसके लिए ईश्वर से प्रेम होना अनिवार्य शर्त है, तभी आप इस संसार में बचे रह सकते हो। भद्र वह मानस भूमंडल मिट्टी पत्थर आदि रूप यह भूमंडल नहीं है, उससे विलक्षण मनोमय है। चिदाकाश मात्र का स्फुरण है, चिति का अचेत्य स्फुरण है। चिति का अचेत्य यानी जड़ात्मक, पृथ्वी बोला जा रहा है ना, इसलिए जड़ात्मक बोला गया। जड़ात्मक स्फुरण है, चिदाकाश मात्र का स्फुरण ही है। इसमें जो तुम सोच रहे हो कि मिट्टी है, पत्थर है, भूमंडल है, ऐसा कुछ नहीं है हमारा। ये कब से ये इस चीज का अभ्यास करने की बात बस इसी कह रहे हैं कि जो भी आपको दिखाई देता है उसमें जो आपको पदार्थता का भान हो रहा है कि ये ठोस हैं। जैसे सपने में हर चीज, सपने से जगने के बाद ठोस अनुभव में नहीं आता, लेकिन जगत की हमें हर चीज कैसी लग रही है? ठोस लग रही है, पदार्थता लग रही है। जल जल लग रहा है, अग्नि अग्नि लग रही है, पृथ्वी पृथ्वी लग रही है, मित्र मित्र लग रहा है, शत्रु शत्रु लग रहा है। सब कुछ तो वैसे का वैसा बना है। फिर तो बोध कहाँ हुआ? ये सुखी भी करेंगे दुखी भी करेंगे, करना क्या है? जगो नारायण, क्या करो? विचार करके देखो कि क्या पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, शत्रु का, मित्र का मन के बिना कोई अस्तित्व है? अगर नहीं है तो इनके निचोड़ के रूप में मन को स्वीकार करो कि इनका सार मन है। मन का सार आप हो, यानी आपके सिवाय कोई दूसरा ही नहीं। तो झंझट खत्म करो ना। कब तक मन के स्थूल रूप में, मन के स्थूल रूप को ही जगत बोलता है, कब फंसे रहोगे? ये जो त्रिपुटी बनी हुई है ना, इस त्रिपुटी से आप बाहर खड़े हो, इस त्रिपुटी के भीतर जो आपकी इच्छा अटकी हुई है ना, वो इच्छा निकाल लो। ऐसे बोलते नहीं कि बंधो कीर मरकट की नाई, तो मरकट क्या करता है? वो हाथ डाल देता है और मुट्ठी बांध लेता है। फंस गया तो आपने क्या किया? ये जो त्रिपुटी बन रही है ना, इसके भीतर कौन सा हाथ डाला है? बोले इच्छा रूपी, और ले जाके किसी पदार्थ को पकड़ के बोले मैं इसको पाके ही रहूंगा, है ना। तो निराकार होते हुए भी हम बदलने वाली साकार वस्तु में फंस गए।
सोचने की बात है, जो वस्तु बदल रही हो कभी बांध नहीं सकती है। बांध सकती है क्या? नहीं बांध सकती नारायण। खुद ही बदल रही है। ऐसी जेल जो हमेशा बदल रही हो तो कभी भी निकल जाएगा आदमी। अरे भाई, एक रूप बनना दूसरा रूप बनने को, इसके बीच में तो जगह होगी ना, तो निकल नहीं जाएगा। बदल रही है ना, एक जैसी हो तो बांध के रखे। जैसे किसी कैदी को बांधना है, बोले कि तुम जो है बलवान कैदी है, बोले कि भाई 1 घंटे में 30 बार इसकी रस्सी बदलना, तो रस्सी बदलने के लिए खोलना तो पड़ेगा। और पता चला कि उसी खोलने में भाग गया हो, तो ऐसा बंधन आपको बांध नहीं सकता जो स्वयं बदल रहा हो। हाँ, व्यक्ति खुद ही बनना चाह रहा हो तो उसको बांधा जा सकता है। चिदाकाश मात्र स्वरूप होता हुआ वह दीर्घ काल तक वैसा ही स्थित रहता है। धारणा के अभ्यास से पुष्ट होकर जब इदम व्यवहार से उसका अनुभव होने लगता है, तब वह मानसत्व का यानी मनोमय रूपता का परित्याग कर देता है। मनोमय रूपता का परित्याग करके क्या हो जाता है? आदि भौतिक रूप हो जाता है, जब आप उसको ग्रहण करने लग जाते हो। पहले तो धारणा के अभ्यास के कारण पृथ्वी जैसा दिखाई देने लगेगा, लेकिन उस समय तुमको मनोमय भी अनुभव में आता रहेगा। लेकिन जब तुम उसी पृथ्वी का ग्रहण करने लग जाओगे, तब मनोमयता नहीं भासेगी। फिर क्या भासेगा कि सच्चाई है। जैसे अभी तुम कल्पना करने लग जाओ, स्टेशन है, मैं वहाँ गया हूँ, स्टेशन है, चलो वहाँ गया हूँ ना, देखो स्टेशन है, तो हाँ मैंने कल्पना की है कि स्टेशन है, टिकट काउंटर दिख रहा है, वहाँ लोग दिख रहे हैं, खरीद रहे हैं टिकट, फिर जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ रहे हैं, ट्रेन जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मनों में दिखाई दे रहा है। अब बोलो कि मैं टिकट लेने के लिए गया हूँ और धीरे धीरे अब मैं जा रहा हूँ, एक एक कदम बढ़ा रहा हूँ। अगर तुम ये चिंतन करना भूल गए और वहीं पहुँच गए एकदम, यानी सपना चालू हो गया, तो हाँ फिर मनोमयता भूल जाएगी, आदि भौतिकता उदय हो जाएगी। यही चीज़ यहाँ बताई जा रही है। जब इदम व्यवहार से उसका अनुभव होने लगता है कि ये यह है और मैं इसका ग्रहण करूं, तब मानसत्व का परित्याग कर देता है, आदि भौतिकत्व को ग्रहण कर लेता है। भद्र यह भूमंडल स्थिर, अत्यंत कठोर, अति विस्तार वाला है। इस प्रकार की बुद्धि आकाश में नीलता के सदृश चिरकाल के अभ्यास से ही उत्पन्न होती है। आकाश में नीलता जैसे है ना, ठीक वैसे ही। जैसे तुमको धरती कैसे लग रही है? बोले स्थिर है, कठोर है और बड़ी विस्तृत है। अरे बोले सत्य नहीं, जैसे आकाश में नीलिमा है ना, ठीक है, इसी तुम्हारी बुद्धि है ये। क्या बोल रहे हैं? चिरकाल के अभ्यास से तुमको ये सत्य भासती है। तो बोले हमने कब चिरकाल से अभ्यास किया कि हमको ये धरती जो है ना स्थूल भास है? ठीक है, 84 लाख योनियां बीत गई कि नहीं बीत गई? कब से अभ्यास कर रहे हो आप इसका? वैसे भी ब्रह्मा जी को जब सृष्टि बनानी होती है ना, तुमको तपस्या करनी पड़ती है। उन तपस्या में धारणा शक्ति ही तो कमाते हैं। तो चिरकाल का अभ्यास नहीं हो गया उनका? चिरकाल के अभ्यास से जो ऊर्जा उन्होंने कमाई उन्होंने लगा दिया इसी में, तो अनुभव होने लग गया। इसके लिए भी लिखा है कि चिरकाल के अभ्यास से उत्पन्न होती है। हे रघुबर, घट आदि तो केवल वाणी के ही विकार हैं, वास्तव में वो कुछ नहीं है, मिट्टी रूपी ही है, मिट्टी ही सत्य है। जितनी भी आप आकृतियाँ मिट्टी में बनी हुई कहते हैं, जैसे घड़ा है, सुराही है, उसके खिलौने हैं, वो तो सिर्फ कहने मात्र ही है, सब मिट्टी मिट्टी तो है। ठीक वैसे ही श्रुति के न्याय द्वारा यह देखा जाता है कि अज्ञानियों की दृष्टि से ही प्रसिद्ध इदम रूप यह पृथ्वी तल है ही नहीं, किंतु मनोरूप आदि सृष्टि का जो सूक्ष्म रूप एक ही था, वही त्रीणि रूपाण्येव सत्यम इस श्रुति से उपदर्शित यों इदम स्थूल रूप बनकर स्थित है। यानी जिसको आप यह पृथ्वी तल है इस तरह कहते हैं, यह अज्ञानियों की दृष्टि है। जो विचारवान है उन्हें ये मनोरूप ही कहते हैं। और ये श्रुति आदि इसमें क्या कहते हैं कि मनोरूप होने के कारण ही त्रीणि रूपाण्येव व सत्यम, ये जो 3 रूप दिखाई दे रहे हैं, देखने वाला, दिखने वाला और क्रिया,
इस श्रुति से उपदर्शित यो स्थूल रूप बनकर स्थित है। यानी ये जो त्रिपुटी बन रही है यही आपका स्थूल रूप है। इन तीनों रूपों में आप ही विद्यमान हो। स्थूल रूप को भाई विदा कर दो, स्थूलता में भेद दिखता है। और जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, तो चाकू है ना, जो नुकीली चीज़ें होती है ना, ऊपर रखा जाता है कि बच्चे की पकड़ में ना आए। ऐसे ही ये जितने भी भेद उत्पन्न करने वाली चीज़ें होती हैं ना, इनको चित्त से विदा कर दी जाती हैं। कब प्रमाद हो जाए और कब हम भेद को स्वीकार कर लें। तो प्रारंभ में जब बोध होता है ना, तो ऐसा चिंतन बनाया जाता है कि भेद ना उपजे। ऐसे स्थान में रहा जाता है कि जहाँ भेद बढ़ाने वाली प्रवृत्ति ना होती हो। कुछ समय तक बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे स्वप्न में चिदाकाश ही नगर के रूप से चिदाकाश में भासता है, वैसे ही सृष्टि के आदि में चिदाकाश ही स्थूल जगत के रूप से चिदाकाश में स्थित है। सपने का उदाहरण देकर के बताएं। जैसे सपने में जो नगर भासता है वो चिदाकाश में ही भासता है, ज्ञान में ही तो प्रतीत होता है। ठीक ऐसे ही ये जो जगत, स्थूल जगत आपको दिखाई दे रहा है, सृष्टि के आदि में आप इसकी उत्पत्ति मानते हैं, वो चिदाकाश में ही स्थित है, यानी ज्ञान में ही स्थित है। ज्ञान है सत्य और यह है कल्पित। हे श्री राम जी, चिति रूप बालक का यानी ब्रह्मा जी का त्रिजगत, यह भूतल आदि सब दृश्य भी सदा एक मनोराज्य ही है, यह आप जानिए। यानी ये सब जो त्रिजगत दिखाई दे रहा है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण या स्वर्ग मृत्यु पाताल, इसे आपको क्या समझना चाहिए? मनोराज्य ही है, इससे अलग नहीं है। मनोराज्य का उदाहरण दे दो तो फटाक से समझ में आ जाता है। कल हमने भी मनोराज्य का उदाहरण दिया था, लेकिन समझ में नहीं आया। यहाँ वसी जी बोल रहे हैं ना कि मनोराज्य ही है। अगर इस दृष्टि से समझेंगे तब तो समझ में आएगा। अब कोई वशिष्ठ जी की ही बात ना माने तो उसको ना कौन समझा सकता है। समझा दिया इन्होंने, आज हो गया साक्षात्कार। चिद्रूप आत्मा का संकल्प चिद्रूप से भिन्न नहीं है। चिद्रूप आत्मा का जो संकल्प होता है ना, चिद्रूप से भिन्न हो सकता है क्या? अरे भाई, समुद्र में बुलबुला बनेगा तो जल रूप ही होगा ना। इसलिए जगत तत्मय ही है। ज्ञान से जो उपजेगा ना, वो ज्ञान ही होगा। वस्तुतः न जगत सत्य रूप है, न पिंड रूप है, न भासमान ही है क्या? बोले ब्रह्म रूप। वो भी कैसा? बोले अप्रकट। खत्म कर दी कहानी। कब तक सपना देखते रहोगे? जग जाओ। जगने के बाद पता चलेगा कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं और कुछ था ही नहीं। यह दृश्य अपरिज्ञात चेतन मात्र रूप है। यह जो दृश्य है ना, अज्ञान काल में कैसा बोलते हैं कि अपने आप को ना जानो तो आपका ही नाम जगत है, और अपने आप को जान लो तो जगत का नाम ही आत्मा है। चेतन का परिज्ञान हो जाने पर कुछ भी नहीं है, यानी आपसे अभिन्न ही है। अब चेतन का परिज्ञान होवे कैसे? विचार करना, बाद में बताना। तत्व का ज्ञान हो जाने पर तो तत्व वस्तु ही इसका स्वरूप बन जाते हैं। तत्व का ज्ञान होने पर जो तत्व वस्तु हुई वही ना स्वरूप बन जाती है। भद्र, इसका मैं दीर्घ काल से उपदेश दे रहा हूं। इसका मैं दीर्घ काल से उपदेश दे रहा हूं। निर्वाण प्रकरण चल रहा है ना, बस इसे थक गए हैं बोलते बोलते। और आप उसे सुनते भी हैं। देखो, डांट पड़ने वाली है, ठीक है? उसे आप सुनते भी हैं, फिर आप क्यों प्रबुद्ध नहीं होते? यानी बार बार क्यों प्रश्न कर रहे हैं? वही बात है, इतनी देर से हम तुमको समझा रहे हैं कि एक तत्व वस्तु ही है, चिदाकाश रूप ही है, और उसमें जो स्फुरित होता है वह भी तन्मय ही होता है, चिदाकाश रूप ही होता है। तो आकाश में, जैसे मैं बोला था ना कि शून्य रूप आकाश में शून्य रूप कमल का फूल उपजा, उसमें शून्य रूप भौरा आया, है ना,
और शून्य रूप उसके ऊपर बैठा और फिर कमल बंद हो गया। फिर शून्य रूप हाथी आया, उसने शून्य रूप कमल को उठाया और पाँव के नीचे पटक के कुचल के मार दिया। ठीक है, तो बोलो कि इस कहानी से तुम लोगों ने क्या समझा? क्या समझा भाई? हाँ, मतलब कुछ घटित नहीं हुआ, जो आप बोल रहे हो वो सब शून्य ही है, सिर्फ कहने मात्र ही वाणी का विलास है, बाकी कुछ नहीं है। यही तो सत्य है। इसीलिए तो वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि चिरकाल से दीर्घकाल से मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ और आप उसे सुनते भी हैं, लेकिन सुन करके आप हृदय में धारण करके प्रबुद्ध क्यों नहीं हो जाते, है ना? पृथ्वी रूपी जड़ के साथ इतना तदात्म्य क्यों कर रहे हैं कि दूसरी वृत्ति ना उपजे? सब कुछ चारों ओर से शांत चिदाकाश मात्र रूपी ही है, यानी जो कुछ भी आपको अनुभव में आ रहा है सब कुछ चारों ओर से व्याप्त है, एक देशी नहीं है, सर्वदेशी है, या सर्वदेश उसमें कल्पित है। अपने आप ही आत्मा में वह स्फुरित होता है और भूमंडल रूप दृश्य रूप चिति भी वही है जो द्वैत एवं एकता से रहित है। जब एक ही तत्व है तो ना वो दो था ना दो मिलके एक हुआ, पहले से ही अद्वितीय था नारायण। जैसे वैदूर्य आदि मणि कुछ व्यापार न करती हुई भी स्वभावतः शुक्ल पीत आदि किरणों का निर्माण करती है। वो हिलती डुलती थोड़ी ना है, मणि रखी है तो अपने आप ही चमकती है। ठीक वैसे ही है ना, ये जो छिन्मात्र तत्व है उसमें ही अपने आप स्फुरण होता है और जगत रूप में अनुभव में आने लगता है। मणि के साथ में उसकी उपमा दी गई। क्योंकि चेतन रूप आत्मा ना कुछ करता है, ना अपना असली स्वरूप छोड़ता है, ना कुछ करता है ना अपना असली स्वरूप छोड़ता ही है। इसलिए ना तो वहाँ मृत पाषाण आदि में महीतल कुछ है और ना मनोमय ही कुछ है। यानी इसके दो रूपों का खंडन किया जा रहा है, एक तो जो एकदम स्थूल है वो भी, और जो सूक्ष्म है वो भी। यानी ये जो मिट्टी के रूप में अनुभव में आ रहा है वो भी, या मनोराज्य के रूप में आ रहा है वो भी, दोनों ही सत्य नहीं है, क्योंकि दोनों ही मन रूप है। निरंतर चिदाकाश ही महीतल के सदृश भासता। अब देखो, मन रूपता बीच से हटा दी है, अब डायरेक्ट चिदाकाश ही बोलेंगे। महीतल को भी चिदाकाश बोलेंगे और मनोमयता को भी चिदाकाश बोलेंगे, और चिदाकाश तो चिदाकाश है ही। तल भाव शून्य चिदाकाश ही अपने स्वरूप में स्वभावतः निर्मल तल होकर के स्थित है। यानी उसमें कोई तल भाव नहीं है, यानी उसको कोई दूसरा धारण करने वाला नहीं है। निर्मल स्वरूप है और वही सबको धारण करता है। मुझे सब होवे तब तो धारण करे। जब तक तुमको सर्व दिखाई दे रहे हैं तब तक के लिए कहा जाता है कि वो सर्व को धारण करता है। वास्तव में उसमें आधार आधेय भाव नहीं है, क्योंकि जो आधेय है वह अध्यस्त है, वास्तव में कल्पित है। प्रसिद्ध यह यथा स्थित जगत और वह धारणा कल्पित जगत, यानी जो अभी पृथ्वी आदि दिखाई दे रही इसको यथा स्थित जगत, और धारणा के द्वारा जो दिखाई दे रहा था वो धारणा कल्पित जगत, दोनों एकमात्र आत्मा का स्वाभाविक स्फुरण मात्र है। इन दोनों को ही अपने मैं का स्वाभाविक स्फुरण ही समझनी है, ना इसमें स्थूलता है ना इसमें मानसिकता है। अत्यंत निर्मल चिदाकाश ही भेद में प्रवेश कर रहे स्वभाव के बल से, यानी माया शबल से भूमंडल सा बनकर स्थित है। अत्यंत निर्मल चिदाकाश ही माया शबल से, यानी माया के कारण भूमंडल सा बनकर स्थित है। तो आपको जो जमीन दिखाई देती है इसको आप क्या समझना चाहिए? चिदाकाश रूप ही है। यह प्रत्यक्ष भूमंडल और वह धारणा कल्पित भूमंडल दोनों ही महाचित के स्वरूपभूत होकर ऐसे स्फुरित होते हैं जैसे आपका स्वप्नभूत स्वप्न नगर होकर स्फुरित होता है।
ये जो स्फुरण स्फुरण शब्द कहा जाता है तो इसका अर्थ स्वप्ने से समझना चाहिए कि जैसा स्वप्न आप में स्फुरित होता है ना, तो उसी से स्फुरण का अर्थ लेना चाहिए। तो ये चाहे प्रत्यक्ष भूमंडल दिखाई दे रहा हो, चाहे धारणा कल्पित भूमंडल दिखाई दे रहा हो, क्योंकि जब वशिष्ठ जी ने अपने शरीर के भीतर ही पूरी सृष्टि को देखने की इच्छा की थी, तो उस समय भी तो वो कहीं खड़े रहे होंगे, वहां भी तो धरती रही होगी, लोकालोक पर्वत के पास में खड़े नहीं थे। तो चाहे वो वाली धरती ले लो, चाहे धारणा के द्वारा बनी हुई धरती ले लो, दोनों ही सपने के समान है। यह प्रसिद्ध भूतल चिन्मात्र रूप है, मेरी धारणा से कल्पित भूतल भी चिन्मात्र रूप है, परंतु वह जो भासता है उसमें कारण है अज्ञान उपहित आत्मा का ज्ञान। अज्ञान उपहित यानी अज्ञान से युक्त जो अपने मैं का ज्ञान है। अरे जब अज्ञान युक्त हो गया तो अपने मैं का ज्ञान नहीं होगा, अपने मैं का भ्रम होगा। जब अज्ञान हो जाता है तो ज्ञान थोड़ी होता है। अज्ञान के कारण जो ज्ञान हो रहा है ना, वो भ्रम है। जैसे पानी में जो आप सीपी दिख रहे हो तो सीपी का ज्ञान नहीं है, तो चांदी दिख रही है तो चांदी भ्रम रूप है। आत्मा का ज्ञान हो जाने पर यह दोनों भूमंडल कहीं पर नहीं रहते हैं। स्वरूप का बोध हो गया तो दोनों भूमंडल नहीं रहेंगे, आप ही आप रहो। तो भूमंडल में जो कुछ भी अनुभव में आ रहा था सब निर्वाण को प्राप्त हो गया ना, अपने मुक्त हुए, सब मुक्त हो गए। मत सोचो कि उनके कुछ कर्म है, वो कहीं और जाके जन्मेंगे, हाँ, फिर कभी ज्ञान होगा, फिर ज्ञान पावेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई सपना टूट गया तो अपन चिंता थोड़ी ना करते कि सपने के अंदर जो दिखाई दे रहे थे बेचारे कहाँ जाएंगे, उनको कब ज्ञान होगा। ये जो कहीं कहीं इसका वर्णन आता है ना कि तो वो कर्म कारण समझाने के लिए कहा जाता है। वास्तव में इस जगत में बंधन में कोई है ही नहीं। बंधन में है, सिद्ध करके दिखाए कि मैं बंधन में हूँ। जो सुखी दुखी हो रहा है ना, वो स्वरूप को नहीं जानता, इसके लिए हाँ तो उसकी जिम्मेदारी है ना। नहीं तो जिसने कल्पना की उसकी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। अपनी जिम्मेदारी क्या है? बस इसी की बात मानो, प्रबुद्ध हो जाओ, अपने गुरुजनों की बात मानो, प्रबुद्ध हो जाओ। हे श्री राम जी, भूत भविष्य वर्तमान काल में होने वाले त्रैलोक का समस्त भूतजाल केवल भ्रांति रूप ही है। वह संकल्प जैसा है उसकी तुलना ठीक मनोराज्य से की जा सकती है। लो दूसरी बार भी आ गया, उसकी तुलना ठीक मनोराज्य से की जा सकती है। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ना, मन के होने से दिखता है, मन के ना होने से ना दिखता है। तो जो मन आश्रित होता है उसे भ्रम कहा जाता है। सही बात है ना। तो जहां भ्रांति रूप का मतलब मनोरूप, जो भी मनो में है उसको भ्रांति रूप ही समझो। हे प्रिय, जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं तथा जो वर्तमान में है, वे सभी भूमंडल सर्वाधिष्ठान होने के कारण सर्वसाधारण भाव को प्राप्त आत्मसत्ता के ही स्वरूपभूत हैं, यानी आत्मसत्ता से अलग नहीं है। यानी चाहे जो हो चुके हैं, चाहे जो होने वाले हैं, चाहे वर्तमान में जो हैं, वे सभी भूमंडल सर्व अधिष्ठान होने के कारण सर्वसाधारण को प्राप्त आत्मसत्ता के ही स्वरूपभूत है। नहीं, आत्मसत्ता से अलग नहीं है। अरे भाई वशिष्ठ जी होंगे तब होगा मन, तब होगी धारणा, तब भासेगा पृथ्वी, तब भासेंगे पृथ्वी पे लोग। उसके लिए वशिष्ठ जी का होना जरूरी है, ठीक है। और वशिष्ठ जी अपनी कल्पना हटा लें तो वशिष्ठ जी के सिवाय कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। फिर से भाई उनका पाँव दिखाई देने लग जाएगा जहाँ वो ब्रह्मांड को देख रहे थे। तो वो सारे लोग क्या हुए? पाँव रूप हुए, है ना, जहाँ दिखाई दे रहा था। और वो पाँव जो है वशिष्ठ रूप हुआ। यही तो बोल रहे हैं कि आत्मा के स्वरूपभूत है। ये सत्ता सामान्य रूप है, इसी कारण वे और उनके भीतर सब वस्तुएं मैं ही हूँ। ये लो,
सत्ता सामान्य रूप अगर मैं हूँ तो उनके भीतर जो भी वस्तुएं जो भी प्राणी है वो सब मैं ही हूँ, है ना। चाहे एक रो रहा है चाहे एक हंस रहा है, तो एक साथ रोने वाला और हंसने वाला दोनों ही मैं हूँ। यो धारणा बांधकर मैंने मन से उनका अनुभव किया है, साक्षी दृष्टि से निःशेष दर्शन भी किया है। और मेरी दृष्टि क्या है बोले, साक्षी दृष्टि है। ऐसी नहीं है कि जीव दृष्टि हो गई, भोग दृष्टि हो गई, कर्ता दृष्टि हो गई, ऐसी कोई दृष्टि नहीं। साक्षी दृष्टि ही निःशेष दर्शन कर सकती है, क्यों किसी से चिपक नहीं रही ना। चिपक जाते तो वहीं रुक जाते। हे श्री राम जी, चिन्मात्र रूप जरा अवस्था से शून्य यह परमात्म तत्व ही अबोध काल में अपनी शुद्ध रूपता का परित्याग न करके ही यथा स्थित इस समस्त जगत को मानव स्वरूप बनकर धारण करता है। ज्ञान हो जाने पर तो वह कुछ भी धारण नहीं करता, यही इसकी मुक्ति है। यानी अज्ञान है तो ऐसा लगता है कि सबको उसी ने धारण किया हुआ है, क्योंकि सर्व सत्य लगता है या सत्य से लगता है। तो ज्ञान हो जाता है तो जो सर्व दिखाई दे रहा है वो बाधित हो जाता है, यानी आप सर्व से जग जाते हैं। इसलिए क्या बोला जा रहा है, ज्ञान हो जाने पर कुछ भी धारण नहीं करता, बचा ही नहीं कुछ, धारण किसको करेंगे, है ना। जो सपने में कुर्सी दिखी थी, मेज दिखी थी, लोग दिखे थे, जगने के बाद चिंता रहती है कहाँ रखना है, कितनी जमीन लगेगी, हाथी को चारा डालना है, पानी डालना है। बहुत खाती है हाथी का भोजन, देखो क्विंटलों में खाती है रोज का, वो किलो की तो बात है, छोड़ दो। ड्रम भर के तो पानी पी जाती है। हाँ, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो यहीं पर यह 89वां सर्ग समाप्त होता है, यहीं पे विश्राम लिया जाता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु दिविषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान।